विधानसभा से आप यूथ कांग्रेस के जी, विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो बमोरी में जो जन जी, समस्याएं व्याप्त हैं उनके बारे में भी आपके क्या विचार हैं? और मैं आपसे जन समस्याएं जो प्रमुख हैं उनके जी, बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहली जन समस्या जो है वो है शिक्षा। तो जी। इस पे आपका क्या कहना है? जी, वकील साहब हमारी जो विधानसभा है 100 डेढ़ 100 किलोमीटर में फैली हुई है, जी, ग्रामीण क्षेत्र है। काफी बड़ा का विधानसभा क्षेत्र है, ये तो हम जी, मानते हैं। जी। ग्रामीण क्षेत्र है, तो मेरा मानना ये है हमारे यहाँ छात्रों को बहुत अनेक परेशानियाँ आती जी, हैं। यहाँ से 100 डेढ़ 100 किलोमीटर गुना जाता है पढ़ने के लिए। जी, तो मेरा सरकार से ये निवेदन है, आपने कॉपी पन्नों में कॉलेज तो बनवा दिया, जी। बिल्डिंग भी खड़ी हो गई, लेकिन उसमें नामात्र छात्र नहीं है, नहीं, नामधारी छात्र। आप ये कहना चाह रहे हैं कि शासन ने भवन बनवा दिया जी, है विधिवत, लेकिन उसमें शिक्षा अध्ययन चालू नहीं होना, आपका कहना ये चाह जी। रहे हैं आप? तो मेरा कहना यही है, सरकार से मेरा निवेदन भी है, तो केवल इनकी जो खानापूर्ति बोलते हैं ना, उसे खानापूर्ति की गई है। केवल इनने मतलब सरकार ने भवन भी बनवा दिया, उसके अलावा स्वीकृति भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको क्यों आप चालू क्यों नहीं कर रहे? नहीं, पढ़ने वाले बच्चे मैं एडमिशन के लिए भी एक चीज और जाते हैं। पूछना जी, चाहूंगा, उनको वर्तमान परेशान किया में जा रहा कोई है। जी, जनप्रतिनिधि ने इस संबंध में किसी प्रकार का जी, प्रश्न उठाया कि भाई हमारे यहाँ विधानसभा में जी, कॉलेज बन गया, उसमें शिक्षा अध्ययन चालू नहीं हो रहा है, इस संबंध में आपके किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस संबंध में कोई जी, कार्रवाई की? जी, हमारे आदरणीय विधायक जी, हमारे बमोरी से जो हैं युवा विधायक जी, जी, आदरणीय ऋषि अग्रवाल जी ने भी पूर्व में ये मुद्दा उठाया था। चलिए, अच्छी बात है। जी, अब देखिए, बमोरी विधानसभा में जो जी, दूसरी बात आती है जी, स्वास्थ्य। जी, तो वर्तमान में स्वास्थ्य की स्थिति तो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ही खराब है। जी। मेरा ये मानना है कि शासन को ग्रामीण क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए। अनेक परेशानियाँ आती हैं, ऐसा तो नहीं है कि सभी पैसे वाले लोग हों। हमारा जो बमोरी विधानसभा है, यहाँ से गरीब आदिवासी हैं, कहीं-कहीं किसी के पास साधन भी नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है, सरकार से मेरा ये निवेदन भी है कि आपने जैसे ब्लॉकों में, हर ब्लॉक में, हर जैसे कस्बा है 50-100 गाँव का, आपने उसमें उप स्वास्थ्य केंद्र तो बनवा दिए, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना वहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था है। तो मेरा सरकार से मेरा यही निवेदन है कि वहाँ एम्बुलेंस और अच्छे से अच्छे डॉक्टर हो। नहीं, तो आप ये तो जी, मानते हैं कि बमोरी विधानसभा में शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, जी, उनकी स्थिति वर्तमान में दयनीय है, ये तो आप मानते हैं। जी, तो देखिए, आप यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते जी, आपके भी कुछ दायित्व बनते हैं कि आप अपनी जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं विधानसभा की, जी, उनको प्रशासन या जी, आपके जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन जी, तक आप पहुंचाएं। तो जी। इसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे आगे? जी, देखिए आगे हम एक कमेटी बना रहे हैं, युवा कांग्रेस की। मेरी इस संदर्भ में हमारे जिलाध्यक्ष जी से भी बात हुई जी, है। तो हम आने वाले समय में जैसे ही अभी 1-2 दिन बाद हम मीटिंग करके नहीं, जो भी हमारी समस्याएँ हैं, किसानों की समस्याएँ हैं, छात्रों की समस्याएँ हैं, युवाओं की समस्याएँ हैं, तो हम उनको लेके और सड़कों पे उतरेंगे, चलिए, हम अच्छी धरने पे बात है। बैठेंगे। जी, ये- मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे जी, वर्तमान में बमोरी विधानसभा में रोजगार का तो कोई ऐसा बड़ा उद्यम ही नहीं है जी, जिससे क्षेत्र के या गुना जिले के अंतर्गत की अगर बात करी जाए, जी, जिस प्रकार विकास के मुद्दों की बात की जाती है कि भई यहाँ फलानी विधानसभा में इतना विकास हुआ, जी, फलाने संसदीय क्षेत्र में इतना विकास हुआ। तो जी, गुना जिले के अंतर्गत तो कोई ऐसा उद्यम बड़ा नहीं है, जी। जिससे जिले के अंतर्गत युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। तो इस पे जी। आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए, मेरा यही कहना है सरकार से भी, यहाँ से पूर्व में भी ही पंचायत एवं ग्रामीण विभाग जी, विकास मंत्री जी भी रहे हैं। तो अभी केंद्रीय मंत्री जी भी हैं हमारे सांसद जी। तो मेरा उनसे एक निवेदन है कि यहाँ पे आप वैसे तो पूरे गुना जिले में अगर अपन विजयपुर को छोड़कर, विजयपुर में भी देन हमारे आदरणीय परम सम्माननीय हमारे नेता आदरणीय राजा साहब की ही देन है। तो वो विजयपुर में घेल लाए, ऐना पहल। आप शिक्षा की बात करें तो जेपी कॉलेज, जो कि भारत में आपको भी पता है कितने हैं, जिनमें से एक हमारे रावड़ में स्थापित है, हिंदू पथ कॉलेज, वहाँ तो अनेक शिक्षा का केंद्र है। नहीं तो तो आप ये एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनने भी तो उनके क्षेत्र में आदरणीय हमारे नेता आदरणीय विधायक रावड़
श्री जयवर्धन सिंह जी ने भी तो उनकी इस क्षेत्र में उनकी किसानों की, छात्रों की, युवाओं की लिए उन्होंने किया ना। तो हमारा निवेदन यही है सरकार से, यहाँ के हमारे केंद्रीय मंत्री जी से हमारा यही निवेदन है, तो वो भी करें छात्रों के लिए, युवाओं के लिए। नहीं, तो आप ये तो मानते हैं कि भमोरी में रोज़गार का कोई उद्यम नहीं है, ये तो बात सही है। जी, सही बात है। और इस संबंध में जी, कोई भी जनप्रतिनिधि ने ऐसा प्रयास भी नहीं किया जी, कि जिससे क्षेत्र के जी, युवाओं को रोज़गार मिल सके। तो इस पे आपकी जी, जो यूथ कांग्रेस है, वो किस जी। प्रकार कार्य करेगी? देखिए साहब, आने वाले समय में हम बहुत अच्छा कार्य करने के लिए हम तैयार हैं। हम छात्रों के बीच में भी जा रहे हैं, हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं, हम किसानों के बीच में भी जा रहे हैं। तो जो भी गए हम आदिवासी क्षेत्रों में भी जाते हैं, तो वहाँ अनेक समस्याओं को लेकर हमसे आदिवासी लोग मिलते हैं, जनता हमारे पास आती है। तो मैं तो सभी ये निकाल कर और हम युवा कांग्रेस को लेके, हमारी टीम को लेके हम सड़कों पे उतरेंगे आने वाले समय में। चलिए, हमारी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप जी आ साहब। गए, आपकी यूथ कांग्रेस अच्छा काम कर जी।